जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 को हल किया था, जो कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने बहुपद के बारे में बहुत सारी बेसिक बातों को बताया है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको बहुत सारी बेसिक नॉलेज हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 की सभी सवालों को। दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं और आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर पहला सवाल है, बोला है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि बोला है निम्नलिखित पर, यानी कि जो यहाँ x बराबर 0 दिया है, बोला है कि इस पर इस बहुपद का मान कितना होगा, और अगर x बराबर -1 रखेंगे तब इस बहुपद का मान कितना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 सवाल है। और दोस्तों, इसी प्रकार सवाल नंबर दूसरा में 4 सवाल है, और तीसरा में 8 सवाल है, और चौथा में 7 सवाल है। इस प्रकार से हमने दोस्तों इस सारी सवालों को हमने एक पेज पर लिख लिया है, क्योंकि जो किताब है इसको इधर उधर करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं इस सवाल को यहाँ पर एक ठो पेज में लिख लिया हूँ, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैं यहीं पर से हल कर करके आपको समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पहला सवाल है जो कि हमने आपको दिखा दिया है किताब में। यहाँ पहला सवाल है, बोला है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, यानी कि x बराबर 1 रखने पर क्या आप लिखेंगे? आप लिखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, यानी कि अगर आप इस बहुपद में x बराबर 1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना होगा, ये पूछा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लिख लेंगे, यानी कि px बराबर इतना, क्योंकि बहुपद को दिखाने के लिए आप px का यूज करते हैं, जैसा कि हमने प्रश्नावली 2.1 में समझाया था। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो x है, x का मान 0 है, तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे, बराबर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 0 रखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर है x, तो लिखेंगे 5 गुणा 0 - 4 अपने स्थान पे, और यहाँ पर x है तो x के स्थान पर रखेंगे 0, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे +3। अब दोस्तों, अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे p0 बराबर, जब गुणा करेगा 0 5 में तो होता है 0, और दोस्तों -4, अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0 +3, और दोस्तों यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, कुल मिला के यहाँ पर 3 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ने या घटाने कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से p0 का मान हो जाएगा दोस्तों कितना, 3। यानी कि यहाँ बोला था कि x बराबर 0 रखने पर इस बहुपद का मान कितना होगा, तो आप कुछ इस प्रकार से रख करके, और जहाँ पे x होगा वहाँ पे 0 रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार सवाल नंबर दूसरा है, यानी कि सवाल नंबर दूसरा में बोला है कि यहाँ पर आपको x बराबर -1 रखना है, तो आप लिखेंगे कि x बराबर -1 रखने पर इस प्रकार से। अब दोस्तों आप लिखेंगे px बराबर कितना, 5x - 4x² + 3। दोस्तों, जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे -1, यहाँ पर x है तो हमने रख दिया -1, बराबर 5 अपने स्थान पे, यहाँ पर x है तो -1, और -4, यहाँ पर x है तो -1, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, और +3। दोस्तों, अगर 5 गुणा करेगा -1 में तो हो जाएगा 5 एकम 5, यानी कि माइनस में, क्योंकि आपको पता होगा प्लस माइनस गुणा माइनस होता है। और दोस्तों ये वाला -4 अपने स्थान पे, और दोस्तों यहाँ पर -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा +1, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि -1 गुणा -1 2 बार होगा, और यहाँ पर 1 एकम 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, कुल मिला के जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होता है, और दोस्तों +3। दोस्तों यहाँ पर -5 और 4 एकम 4,
और प्लस में 3। दोस्तों यहाँ पर 2 ठो संख्या माइनस में है, 1 ठो प्लस में है, तो क्या करेंगे ना कि माइनस माइनस जोड़ लेंगे और प्लस वाले को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 माइनस में और प्लस में 3। कुल मिला के ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, तो प्लस माइनस घटता है। जब 9 में घटेगा 3 तो बचेगा 6 और चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का संख्या बड़ा है। अब दोस्तों इस प्रकार से p-1 का मान हो गया 6। दोस्तों अगला सवाल है तीसरा, x बराबर 2। दोस्तों यहाँ पर हमने मिस्टेक से लिख दिया है चौथा भी, लेकिन चौथा नहीं है, तीसरा ही था कुल मिला के, यानी कि तीसरा में है x बराबर 2। तो आप इसी प्रकार से जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आप कर लेंगे। अब मैं करता हूँ अगला सवाल, यानी कि यहाँ पर अगला सवाल है दोस्तों, बोला है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर 4 ठो बहुपद दिया गया है और दोस्तों पूछा है कि प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बहुपद के लिए भी p0, p1 और p2 का मान निकालना है। चलिए मैं आपको निकाल दिखाता हूँ। यानी कि दोस्तों सवाल है कितना, पहला सवाल दोस्तों दूसरा का पहला, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कितना दोस्तों, यहाँ पर py बराबर है कितना, y² माइनस y प्लस 1। और दोस्तों बोला है कि यहाँ पर आपको p0, p1 और p2 का मान निकालना है। यानी कि इसी बहुपद पर 3 ठो मान रखेंगे और तीनों का अलग अलग आंसर आएगा। यानी कि पहले निकालना है p0। p0 कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे y है वहाँ पे रखेंगे 0। अब दोस्तों यहाँ y है तो रखेंगे 0, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, माइनस y है 0 रखेंगे और प्लस 1। अब दोस्तों अगर 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा और माइनस 0 प्लस 1, कुल मिलाकर दोस्तों कितना हो जाएगा 1। यानी कि p0 का मान हो गया 1। अब दोस्तों इसी प्रकार से बोला था कि p1, यानी कि इसी बहुपद पर एक बार p1 का मान निकालना है। यानी कि जहाँ पर y है वहाँ पे आप कितना रखेंगे 1 रखेंगे। यानी कि यहाँ y है, यानी कि कुल मिला के आप एक बार लिख लीजिए इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ y है तो रखेंगे 1, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, माइनस y के स्थान पे 1 और प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि हमने बोला था कि स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार गुणा। 1 1 2 बार गुणा करेगा तो 1 एकम 1 होगा और माइनस 1 प्लस 1। दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा, क्योंकि 1 में 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि p1 का मान भी 1 आ गया। और दोस्तों यहाँ पर अगला पूछा है कि p2 का भी मान निकालना है, यानी कि इसी बहुपद पर, यानी कि इसी बहुपद पर आपको एक बार p2 का मान भी निकालना है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ इस बहुपद को, इसके बाद जहाँ पे y रहेगा वहाँ पे रखना है 2। यानी कि यहाँ y है तो 2 रखेंगे और दोस्तों यहाँ y है 2 रखेंगे, स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। दोस्तों 2 दूनी 4 नहीं करते हैं। अगर 2 का स्क्वायर है तो कहने का मतलब ये है कि 2 का गुणा 2 बार कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1। दोस्तों आपको पता है कि प्लस प्लस जोड़ते हैं और माइनस को घटाते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, तो 4 1 5 हो जाएगा और माइनस में 2, 5 में घटेगा 2 तो बचेगा 3। इस प्रकार से यहाँ पे p2 का मान हो गया 3। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला भी बहुत ही आसान तरीक़ों से आ गया है। यानी कि हमने यहाँ पर पहले सवाल को p0, p1 और p2 का मान निकाल के दिखा दिया। इसी प्रकार से आप यहाँ पे इसको भी निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर दूसरा बहुपद दोस्तों, यानी कि दूसरा है कि p बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस TQ। दोस्तों यहाँ पर मैं केवल एक ही मान रखूँगा और आप बाकी 2 ठो रख लेंगे। यानी कि यहाँ पहले निकालेंगे p0 का मान। दोस्तों p0 कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर t है वहाँ रखेंगे 0, तो कुल मिला के 2 अपने स्थान पे, और यहाँ है t तो रखेंगे 0 प्लस 2, यहाँ पर है t तो रखेंगे 0, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, माइनस 0 और q है तो q करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 0
और ये जीरो, ये वाला भी कुल मिला के जीरो हो जाएगा और ये वाला भी जीरो हो जाएगा। कुल मिला के P0 का मान हो जाएगा कितना दोस्तों, 2। इसी प्रकार से आप P1 का मान और P2 का मान भी निकाल लेंगे, यानी कि जहाँ पर T रहेगा वहाँ पर रखेंगे 1 तो आपका निकल जाएगा P1 का मान, और जहाँ पे T रहेगा वहाँ पे एक बार रखेंगे 2 तो आपका हो जाएगा P2 का मान। इसी प्रकार से इसका भी P0, P1, P2 का मान निकल जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आप यहाँ पे 4 सवाल आपको दिया गया है, आप चारों पर एक एक बार रख करके आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत ही आसान तरीक़ों से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर जो ये वाला है यानी कि Px बराबर x3, इसका तो एकदम सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप P0 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 0, जब 0 का क्यूब करेंगे तो कुल मिलाकर 0 होता है, तो इसका तो एक लाइन का हो गया। अगर आप यहाँ पे P1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ x है रखेंगे 1, अगर 1 का क्यूब करेंगे तो क्यूब का मतलब क्या होता है कि 1 गुणा 1 गुणा 1 3 बार लिखेंगे। अब 3 बार है 100 बार, चाहे जितना बार लिखिए आपका 1 का घात में चाहे जितना हो इसका मान 1 ही होता है, क्योंकि 1 एकम 1 1 एकम 1, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। अगर आप मान निकालेंगे P2 का मान, तो P2 करने का मतलब क्या होगा कि आप रखेंगे x का स्थान में 2, क्यूब है तो क्यूब करेंगे। अब दोस्तों 2 का क्यूब का मतलब होता है कि 2 2 3 बार गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो क्या करेंगे ना कि आप अगर P0 का मान निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे 0 और यहाँ रखेंगे 0, तो कुल मिला के अगर 0 में घटेगा 1 तो बचेगा -1, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा +1। अब दोस्तों 2 ठे कोष्टक के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, तो कुल मिला के 1 एकम 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -1। किसका होगा, P0 का। और अगर आप P1 रखेंगे तो x का स्थान पर 1 रखेंगे। अब दोस्तों अगर यहाँ पे x का स्थान पर 1 रखे होंगे तो इसका मान 1 और इसका -1, तो यहाँ पर प्लस माइनस 0 हो गया होगा। और दोस्तों यहाँ पर 1 1 2 हुआ होगा, लेकिन जब ये वाला 2 गुणा करेगा 0 में तो कुल मिलाकर हो जाएगा 0। इस प्रकार से यहाँ पर P1 का मान निकल जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से उम्मीद है कि आप P2 का मान भी निकाल लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। दोस्तों सवाल नंबर तीसरा भी बहुत कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ देखना है, आप आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर तीसरा सवाल है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी कि यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्यक भी दिया हुआ है। शून्यक कहने का मतलब x का मान। और दोस्तों आपसे ये पूछा है कि आप बताइए कि क्या वाकई में x का मान इतना ही होगा इस बहुपद का। अब दोस्तों आप पता कैसे करेंगे कि इसका शून्यक इतना ही होगा। दोस्तों इसका पता करने का सिंपल सा तरीका है कि जहाँ पर x है वहाँ रखेंगे जो x का मान आपको पता है ये वाला। अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि ये वाला इस बहुपद का शून्यक है। अगर इसका हल 0 नहीं आया तो बोलेंगे कि शून्यक नहीं है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यानी कि यहाँ पर पहला बहुपद दोस्तों कितना है दोस्तों, Px बराबर 3x + 1, और दोस्तों इसका शून्यक है x बराबर -1/3। तो आप लिखेंगे कि x बराबर -1/3 रखने पर, इस प्रकार से जहाँ पर x है वहाँ रखेंगे -1/3, यानी कि यहाँ पर x है तो हमने रख दिया -1/3 बराबर ये वाला 3 अपने स्थान पे। और दोस्तों x का मान पता है कितना, -1/3, तो हमने रख दिया और ये वाला प्लस में 1 अपने स्थान पे। अब दोस्तों ये वाला 3 से वाला 3 कट जाएगा और यहाँ बचेगा -1 और ये वाला +1, यानी कि प्लस माइनस घटता है, जब 1 में घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर P -1/3 का मान 0 हो गया। तो आप बोलेंगे कि x बराबर 1/3 बहुपद यानी कि Px बराबर 3x + 1 का शून्यक है। अगर आप हल करेंगे तो अगर आपका 0 आ जाता है तो आप बोलेंगे कि जो शून्यक जो x का मान जो -1/3 है
बहुपद पी एक्स बराबर 3x + 1 का शून्यक है। अगर मान लीजिए 0 नहीं आया होता तो आप लिखते कि x बराबर -1/3 पी एक्स बराबर 3x + 1 का शून्यक नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इसे भी कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टिप कर लग रहा है दूसरा सवाल, जो कि हमको नहीं लग रहा है, बहुत लोग को लगता है कि ये वाला कैसे होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं। ये वाला था तीसरा का पहला और मैं यहाँ करता हूँ तीसरा का दूसरा। दोस्तों यहाँ पर है पी एक्स बराबर 5x - पाई और दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि x बराबर 4/5, यानी कि आप यहाँ भी सेम रखेंगे x बराबर 4/5 रखने पर। अब दोस्तों यहाँ पर x है तो रखेंगे 4/5 बराबर 5 अपने स्थान पे और दोस्तों इसका मान है 4/5 माइनस पाई। दोस्तों यहाँ 5 से 5 कटेगा तो कुल मिलाकर हो जाएगा पी 4/5 और दोस्तों 4 माइनस पाई। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका मान 0 नहीं आ रहा है, 4 माइनस पाई आ रहा है। हमने बोला था कि अगर 0 आएगा तभी आप कहिएगा कि इसका शून्यक है, अगर 0 नहीं आएगा तो बोलिएगा शून्यक नहीं है। तो आप लिख देंगे कि x बराबर 4/5 बहुपद पी एक्स बराबर 5x - पाई का शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको दोनों प्रकार के सवालों को बता दिया। दोस्तों उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से अगले सवालों को भी कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ जो कि तीसरा का तीसरा है, क्योंकि यहाँ पर x का 2 ठो मान दिया है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर x का 2 ठो मान दिया है तो हल कैसे करेंगे। बहुत लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर 2 ठो दिया तो कैसे करें। दोस्तों इसको करने के लिए एक बार आप x बराबर 1 रखेंगे, तब हल करके देखिएगा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार x बराबर -1 रख के देखेंगे, तब देखिएगा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आएगा तो बोलिएगा शून्यक है, नहीं आएगा तो नहीं है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर तीसरा का तीसरा दोस्तों कितना है, पी एक्स बराबर x² - 1। दोस्तों आप रखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, क्या करने पर, 1 रखने पर 2 ठो मान है, एक बार 1 रखेंगे, एक बार आप फिर से -1 रखेंगे। तो इस प्रकार से जब मैं 1 रखूँगा तो क्या होगा, x के स्थान पर 1 बराबर यहाँ x है रखेंगे 1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा -1। इस प्रकार से 1 में 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर P1 का मान 0 हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि जो x बराबर 1 है ये वाला इस बहुपद का शून्यक है। अब मैं रख के देखता हूँ x बराबर -1 रखने पर। अब दोस्तों अगर आप x बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ दोस्तों x है, -1 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे -1। अब दोस्तों जब -1 का स्क्वायर करेंगे तभी आपका +1 आता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर का मतलब होता है कि -1 गुणा -1 2 बार लिखेंगे और यहाँ पे 1 एकम 1 और माइनस प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा +1 और -1, यहाँ पर भी घट के 0 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, इस बहुपद का शून्यक हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि अब आप सभी सवालों को हल कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और लग रहा है जो टफ है, जो कि आपको लगता होगा कि ये वाला और एक ठो ये वाला, यानी कि एक ठो दोस्तों 6वां और एक ठो 7वां। तो मैं आपको 6वें और 7वें करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी करड़ी है और इसमें थोड़ी सी M और L दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 6वां है दोस्तों, कितना है, बहुपद है पी एक्स बराबर LX + M और यहाँ पर x का मान दे रखा है -M/L। तो आप रखेंगे रखने पर, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर रखना है M/L बराबर। दोस्तों यहाँ पर L है, L अपने स्थान पे, यहाँ पर x है तो रखेंगे -M/L + M। अब दोस्तों L से L कटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ बच गया -M और यहाँ है +M। अब दोस्तों माइनस और प्लस बराबर है तो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से
p माइनस एम बाई एल का मान 0 हो गया तो आप लिखेंगे कि x बराबर माइनस एम बाई एल बहुपद एल एक्स प्लस एम का शून्यक है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ कि तीसरा का सातवां दोस्तों इसका बहुपद है पी एक्स बराबर कितना है 3x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे इसका शून्यक 2 ठो है। दोस्तों मैं आपको केवल एक ठो रख के दिखाता हूँ और आप बाकी कर लेंगे। तो x बराबर माइनस 1 बटा करड़ी में 3 रखने पर आप लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर p x का मान रखेंगे कितना माइनस 1 बटा करड़ी में 3 बराबर दोस्तों ये वाला 3 अपने स्थान पे गुणा यहाँ पर x है तो x का स्थान रखेंगे कितना माइनस 1 बटा करड़ी में 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे माइनस 1। दोस्तों ये वाला 3 अपने स्थान पे गुणा यहाँ पर माइनस 1 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर है तो कहने का मतलब ये वाला स्क्वायर दोनों के लिए है। जब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 क्योंकि 1 कम 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया होगा। और दोस्तों यहाँ पर करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे ना तो केवल 3 होता है क्योंकि अगर कोई भी करड़ी वाले संख्या का गुणा 2 बार कराते हैं तो उसका करड़ी खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर यह इसका स्क्वायर है अगर 2 बार गुणा कराएंगे तो केवल 3 हो जाएगा। और दोस्तों ये माइनस 1 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 1 माइनस 1 यानी कि 1 में 1 घटेगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से p माइनस 1 बटे करड़ी में 3 का मान 0 आ गया तो आप बोलेंगे ये वाला भी शून्यक है। दोस्तों इसी प्रकार से एक बार इसको रखिएगा देखिएगा 0 आता है कि नहीं आता है। अगर आएगा तो शून्यक होगा नहीं आएगा तो नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद है आप कर लेंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको सिखाता हूँ सवाल नंबर 4। दोस्तों सवाल नंबर 4 भी एकदम आसान है। यहाँ पर बोला है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों पहले क्या था कि पहले x का मान दिया था तो बोला था ये बताइए कि जो ये वाला है एक शून्यक है। दोस्तों अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर 4 को। यहाँ पर सवाल नंबर 4 है बोला है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इससे पहले वाले सवाल में यानी कि दूसरा और तीसरा में x का मान दिया हुआ था और पूछा था कि बताइए कि ये वाला इसका शून्यक है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो x का मान दिया था वो उसका शून्यक था और पूछा था आप बताइए कि शून्यक है कि नहीं है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पूछा है शून्यक ज्ञात कीजिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि शून्यक ज्ञात करने का मतलब कि x का मान पूछ रहा है। अब दोस्तों अगर आपके पास बहुपद दिया रहेगा और आपसे शून्यक पूछेगा यानी कि सवाल नंबर 4 का पहला है px बराबर x प्लस 5। यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है और पूछा है शून्यक यानी कि x का मान पूछा है। जब भी आपसे बोलेगा कि शून्यक ज्ञात कीजिए तो आप समझिएगा कि आपसे x का मान पूछ रहा है। अब दोस्तों क्या करेंगे ना कि आप लिखेंगे कि माना px बराबर 0। अब दोस्तों जैसे ही आप लिखते हैं कि माना px बराबर 0 तो आप करेंगे x प्लस 5 बराबर 0 यानी कि इसका मान हमने 0 मान लिया तो क्या होगा x प्लस 5 का मान 0 हो जाएगा। अब दोस्तों x बराबर हो जाएगा यानी कि इधर है प्लस में 5 अगर आप इसको लाएंगे बराबर के इस साइड तो हो जाएगा माइनस में 5। तो इस प्रकार से x का मान हो गया माइनस में 5। ये आपका शून्यक हो गया। सवाल इतने सिंपल था। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल है। यहाँ पर px बराबर x माइनस 5। दोस्तों यहाँ पर भी आप लिखेंगे कि माना px बराबर 0 तो आप लिखेंगे कि x माइनस 5 बराबर 0। इस प्रकार से x का मान हो जाएगा दोस्तों प्लस में 5 क्योंकि इधर था माइनस 5 अगर आप इसको लाएंगे बराबर के इस साइड हो जाएगा प्लस 5। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा सवाल है यानी कि तीसरा सवाल है कितना दोस्तों 2x प्लस 5 बराबर 0 यानी कि हमने इसी प्रकार से माना होगा कि माना px बराबर 0 तो इस प्रकार से हमने सीधा लिख लिया 2x प्लस 5 बराबर 0। अब दोस्तों आप जैसे ही इतना लिख लेते हैं तो आप लिखेंगे 2x बराबर इधर है माइनस 5 अगर आप इसको लाएंगे बराबर के इस साइड हो जाएगा माइनस 5 और दोस्तों 2x बराबर हो जाएगा माइनस 5
अगर आप निकालेंगे x बराबर तो हो जाएगा -5। ये वाला इधर है गुणा में, अगर आप इसको लाएंगे बराबर के इस साइड तो हो जाता है बट्टा में। तो इस प्रकार से यहाँ पे x का मान हो गया -5/2। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा का भी आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप चौथे का निकाल लेंगे। दोस्तों चौथा क्या होगा ना कि यहाँ पर 3x - 2 के बराबर 0 लेंगे, यानी कि ये इसके बराबर, तो क्या होगा 3x के बराबर हो जाएगा दोस्तों प्लस में 2, क्योंकि इधर है -2। अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा +2, यानी कि x बराबर 2, यहाँ गुणा में 3 है, अगर लाएंगे इधर तो हो जाएगा बट्टा में 3, यानी कि x का मान हो गया 2/3। अब दोस्तों इसी प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 3x के बराबर 0 मानेंगे तो हो जाएगा x बराबर 0/3, यानी कि x बराबर कुल मिला के 0 होता है। इस प्रकार से हमने सारा सवाल कर दिया। दोस्तों यहाँ पर लास्ट सवाल है जो कि छठवां है। यहाँ पर दोस्तों px बराबर ax और दोस्तों लिखा है कि a नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जो a का मान है 0 नहीं है, कोई ना कोई संख्या है। अब दोस्तों अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, वही आप लिखेंगे कि माना px बराबर 0, माना px बराबर 0। अब दोस्तों वही सिस्टम x बराबर कितना 0, x बराबर 0/a। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए एक स्थान पर कोई संख्या भी होता और वह संख्या अगर 0 में भाग देता तो 0 ना होता। तो इस प्रकार से यहाँ पर x का मान भी 0 हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी के सारे सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। अगर आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे।